हेलो डियर फ्रेंड्स। सभी प्यारे साथियों का और मेरे दोस्तों का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर एक बार स्वागत है। प्यारे साथियों, ये वीडियो आज से मैंने आपसे वायदा किया था कि हम बहुत जल्दी एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स की सीरीज लेकर आने वाले हैं। मैंने आपसे बताया था जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए इनटेक 01 2022 मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जीडी टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि पहले हम वीडियो अपलोड करेंगे टॉपिक फर्स्ट से लेके लगातार करेंगे टॉपिक सेकंड थर्ड फोर्थ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो 40 भी हो सकते हैं 50 तक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी जिनकी बारंबारता आने की बहुत ज़्यादा रही है, जो पिछले 5 बार 6 बार 7 इनटेक से लगातार रिवाइज होते रहे हैं, रिपीट करते रहे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप एक कॉपी पेन हाथ में निकाल लीजिएगा। सब बच्चे, सारे बच्चे जो भी, प्लीज़ केवल देखने से कुछ नहीं होगा, पहले नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लव मैरिज वर्सेस अरेंज्ड मैरिज, ठीक है ना, मैरिज सिस्टम। इसके ऊपर कई बार ये टॉपिक आ चुका है। तो पहले तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जब तक हमारे पास कंटेंट्स नहीं होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ सभी बच्चे कॉपी और पेन निकालिए। केवल देखने से कुछ नहीं होगा। जो ये सोच रहे हैं सर पहले देख लेता हूँ उसके बाद नोट डाउन कर लूँगा, नहीं, साथ में ही नोट डाउन करना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक फर्स्ट होने वाला है इस सीरीज का। मैं कोशिश करूँगा और आपसे वायदा कर रहा हूँ कि ये सीरीज ब्रेक नहीं होगी, मतलब मैं लगातार वीडियोज आज से अपलोड करना शुरू करूंगा। हो सकता है एक टॉपिक एक दिन, 2 दिन बाद फिर दूसरा टॉपिक, फिर 2 दिन बाद तीसरा, इस तरह से सीरीज चलेगी। तो ना टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका, सबसे पहले तो प्लीज इसको स्किप मत करना, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कंप्लीट वीडियोस देखिए, मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही सिंपल जो मेरे हाथ से लिखी हुई लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल वर्ड हैं, उसमें आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको पता है सबसे पहले जब आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है उसके साथ आपको अबाउट द टॉपिक बोलना होता है। तो सर यदि टॉपिक लव मैरिज वर्सेस अरेंज्ड मैरिज आता है तो उसका अबाउट द टॉपिक क्या रहेगा? Dear all friends, in my point of view, the topic is related to marriage system in our society. Love marriage versus अरेंज मैरिज। सभी प्यारे साथियों, टॉपिक जो रिलेटेड है मेरे ओपिनियन में वो है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। मैरिज सिस्टम हमारे समाज में विवाह बंधन कैसे होते हैं। एज वी ऑल नो दैट, जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज 2 साइड, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो बोथ टाइप ऑफ मैरिज हैव ऑल्सो देयर ओन एस्पेक्ट। तो इसीलिए सर दोनों तरह की मैरिज के भी अपने अपने पहलू हैं। लव मैरिज के अपने पहलू हैं, अरेंज मैरिज के अपने पहलू हैं। ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक के लिए। जो भी टॉपिक आपका आएगा वहां अबाउट द टॉपिक पहले से ही क्लियर होना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द टॉपिक इज रिलेटेड टू मैरिज सिस्टम इन अवर सोसाइटी, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। डियर फ्रेंड्स, as we all know that every coin has 2 sides, so both type of marriage have their own aspects. Sir, in my point of view, if I talk about love marriage, or sir in my point of view, love marriage is good. love marriage अच्छे क्यों हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना बोलना है उतना ही मैं बस पढ़ाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बात समझ लीजिएगा, ये एसएसबी नहीं है, ये एसबीआई पीओ का जीडी नहीं है। बहुत आसान है, आपको बस इंट्रोडक्शन और उसके बाद 2 या 3 बार पार्टिसिपेट करना है, वो भी इफेक्टिवली। आपके पास कंटेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या रख सकते हैं इसमें पॉइंट लव मैरिज के परस्पेक्टिव में? डियर फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू लव मैरिज इज गुड बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अरेंज मैरिज। बहुत अच्छा पॉइंट है। इकोनॉमिकल का मतलब सर सस्ते। लव मैरिज में सर क्योंकि दोनों की सहमति से होती है, इसलिए इसमें सर हम ये नहीं, दहेज नहीं लिया जाता, बाकी के तामझाम जो और खर्चे होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए सर ये क्या है? इकोनॉमिकल है। दोबारा से पढ़िए इसी पॉइंट को। डियर फ्रेंड्स, लव मैरिज इज गुड बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अरेंज मैरिज। पहला क्लियर हुआ, इसको बहुत इफेक्टिवली प्लीज
पेन और कॉपी हाथ में रखिएगा और नोट डाउन करते चलिए, फिर हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन लव मैरिज में क्या डेवलप होती है? लव मैरिज डेवलप्स न्यूक्लियर फैमिली। लव मैरिज में क्या डेवलप होती है? न्यूक्लियर फैमिली, एंड विच इज द बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल। सच्चाई है, आप सच बताइएगा। जॉइंट मैरिज में, अरेंज मैरिज में जॉइंट फैमिली बनती है, लेकिन लव मैरिज में कौन सी बनती है? न्यूक्लियर फैमिली बनती है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब एकल परिवार, जो जीने का अच्छा तरीका है। आपको जब आप और आपके वाइफ और आपके बच्चे केवल रहते हैं तो आपको एंजॉय करने के लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। बहुत लड़ाई और उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स होते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि लव मैरिज डेवलप करती है न्यूक्लियर फैमिली को, और विच इज़ द बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल। जब आपकी नौकरी लग जाती है तो आप शहर में चले जाते हो, चाहे गाँव के बच्चा है, और वो अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बच्चों के साथ रहना शुरू करता है, वो अपने गाँव को स्किप कर देता है। क्यों? क्योंकि ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ को जीना चाहता है, इसलिए वो सर न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर कर रहा है। ओके, अभी भी न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट क्लियर? आप मुझे बताएंगे क्लियर है कि नहीं। तीसरी लाइन, सर लव मैरिज ऑल्सो रिड्यूसेस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लव मैरिज में क्या कम होगा? सम सोशल इवल्स, कुछ जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम का मतलब दहेज प्रथा, दहेज नहीं लिया जाएगा क्योंकि दोनों की सहमति से शादी हो रही है। सर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कम होगा। जब लव मैरिज में आप दोनों सहमति से शादी कर रहे हैं तो फिर बाल विवाह कैसे हो सकता है? हम दोनों की जब मर्जी होगी, या हम दोनों जब दोनों कंसेंट से शादी कर रहे हैं अपनी सहमति से, तो सर उसमें हम चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सर जातिवाद नहीं देखा जाएगा, क्योंकि लव मैरिज हो रही है। सर मैंने प्यार किया है, मतलब लव इज अनकंडीशनल, और इसलिए सर जातिवाद नहीं देखा जाएगा। और अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत। लव मैरिज में कुछ सामाजिक बुराइयां कम होंगी, जैसे डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा पॉइंट। सर फोर्थ क्या है? डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्रीड विद यू। हाँ, जब कोई बोल रहा है लव मैरिज के बारे में तो आप बोल सकते हो यस डियर फ्रेंड, आई एम एग्रीड विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। लव मैरिज ऑल्सो प्रमोट्स, लव मैरिज में किसको बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि मैंने लव मैरिज करी है, सेल्फ कंसेंट से करी है, खुद की सहमति से करी है। तो प्यारे साथियों, लव मैरिज में जेंडर इक्वालिटी, मतलब लड़का और लड़की में समानता, मतलब लिंग समानता आएगी, इसको बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट लव मैरिज को इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि उसमें जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है। और सेक्स रेशियो किसे कहते हैं? लिंग अनुपात। 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज डिफाइंड एज सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि लव मैरिज में यदि मेरी बेटी होगी तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा, और बेटा होगा तो भी मैं उसे पेट में नहीं मारूंगा, मतलब लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होगा। और क्या कम होगा इसमें ऑटोमेटिकली? लव मैरिज में फीमेल फोर्टिसाइड कम होगा। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब लड़कियों की जो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, यह अरेंज मैरिज में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लड़कों को, मेल को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारा कंट्री है मेल डोमिनेटेड, यहाँ पुरुषों को ज़्यादा वर्चस्व दिया गया है। इसलिए यहां पर चौथा पॉइंट कैसे बोलेंगे? डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्रीड विद यू, लव मैरिज ऑल्सो प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड सेक्स रेशियो को प्रमोट करेगी, और किसको कम करेगी? फीमेल फोर्टिसाइड को कम करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए डियर फ्रेंड्स? समझ में आया सभी बच्चों को? अब हम बात करते हैं अरेंज मैरिज की। प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे अरेंज्ड मैरिज की। हमने लव मैरिज के पॉइंट्स पढ़े। आप, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, इतने ही पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल आप मत पढ़िएगा, इतना भी नहीं बोलना है। लेकिन आप इसे नोट डाउन करिए, कॉपी पेन हाथ में रखिए, बार बार बोल रहा हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस बाद में करेंगे। अरेंज्ड मैरिज, सर सबसे पहला पॉइंट अरेंज मैरिज का क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ लिमिटेड पढ़ना है। सर अरेंज मैरिज इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन। सर भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पे इस तरह का मैरिज सिस्टम है। भारत ही अकेला ऐसा देश है जहाँ पे अरेंज मैरिज जैसी व्यवस्था है। बहुत ही कम देश है जहाँ इस तरह से हम एक दूसरे उसको नहीं जानते, दूसरे परिवार से संबंध बनाया जाता है और उसके बाद उसे जिंदगी भर
हम निभाया जाता है, तो भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसमें अरेंज्ड मैरिज इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन, मतलब सर अरेंज मैरिज भारतीय संस्कृति का बहुत महान एग्जाम्पल है। दूसरा क्या हो सकता है सर अरेंज मैरिज के रेस्पेक्ट में? अरेंज्ड मैरिज डेवलप्स जॉइंट फैमिली विच सोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता, विविधता में एकता। हाँ, लव मैरिज में हमने क्या पढ़ा? लव मैरिज में बनती थी न्यूक्लियर फैमिली, जो जीने का अच्छा तरीका था, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते थे, इसलिए आसानी से वहां पे अच्छी तरह जिंदगी जी सकते थे। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या डेवलप होती है? जॉइंट फैमिली। अरेंज मैरिज डेवलप्स करती है जॉइंट फैमिली को, विच सोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, विविधता में एकता। बहुत सारे लोग अलग अलग होते हुए भी और एक ही परिवार में रह लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और ये केवल इंडिया में ही, और वो भी अरेंज मैरिज में पॉसिबल है। सर चाइल्ड केयर टेकिंग, तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा होने वाला है। बच्चे की परवाह कहाँ ज्यादा अच्छी होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बताइए। चाइल्ड केयर टेकिंग इज गुड इन अरेंज्ड मैरिज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है। सपोज करो यहाँ किसी बच्चे के मम्मा पापा या सर्विस में हैं, यदि वो दोनों बाहर काम करने जा रहे हैं, तो घर पर अम्मा और बाबा हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है ना। और यदि वो भी नहीं है तो आपके जो कजिन्स, आपके जो अंकल हैं एंड आंट्स हैं, वो आपकी परवाह कर सकते हैं आपके बेटे की। तो इसलिए यहाँ बच्चे की जो परवाह होगी इज गुड इन अरेंज्ड मैरिज ड्यू टू जॉइंट फैमिली। उसे हर तरह का यहाँ इन्वायरमेंटल मिला होता है, पूरी तरह से वो फैमिलियर होता है हर चीज से, हर तरह के टोपोग्राफिकल इन्वायरमेंट से। समझ में आया? चाइल्ड केयर टेकिंग इज गुड इन अरेंज्ड मैरिज ड्यू टू जॉइंट फैमिली। बहुत अच्छा पॉइंट है सर। अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं इसमें? अरेंज्ड मैरिज ऑल्सो रिड्यूसेस सम सोशल इवल्स लाइक एसिड केसेस, रेप केसेस एंड ऑनर किलिंग। हाँ, ये सच बात है। जब शादी सहमति से हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, तो क्या उसमें एसिड केसेस की घटनाएं होंगी? नहीं होंगी। क्या रेप केस होंगे? नहीं होंगे। ऑनर किलिंग, सम्मान की खातिर आपको मारा जाएगा? नहीं, क्योंकि वो लव मैरिज में ज्यादा होता है, अरेंज मैरिज में ये कम होगा। एसिड केसेस, रेप केसेस एंड ऑनर किलिंग। और अगला पॉइंट सर क्या हो सकता है इसमें? द चांसेस ऑफ डिवोर्स, तलाक के जो चांस हैं, तलाक जो होगा इन अरेंज मैरिज में, वो बताओ ज्यादा या कम होगा? वो कम होगा। क्यों? क्योंकि लव मैरिज जो आपने करी थी वो जिसमें केवल आप दो लोगों की सहमति थी, तीसरा या थर्ड या फोर्थ पार्टी नहीं थी, उस कोई भी उसमें मम्मा पापा का भी पार्टिसिपेशन नहीं था। तो जब भी आपके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ भी मतभेद होंगे, तुरंत शादी टूट जाएगी। लेकिन यहां अरेंज मैरिज में तलाक के जो चांसेस हैं बहुत कम हैं, बिकॉज द डिसीजन ऑफ मैरिज, शादी का डिसीजन इज टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल, सबकी सहमति से लिया जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप सच बताइए, अरेंज मैरिज में हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, क्या उनके लिए एक सम्मान नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। लव मैरिज में जो कि ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल 100% ठीक है, हाँ, बट ये रियलिटी है, सच्चाई है। सर द चांसेस ऑफ डिवोर्स इन अरेंज मैरिज आर लेस, क्योंकि डिसीजन ऑफ मैरिज इज टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल एंड ऑल्सो सर इट शोज रेस्पेक्ट फॉर अवर एल्डर्स। क्लियर हुआ दोस्तों? प्लीज पहले 2-3 बातें मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये मैंने बहुत लिखाया है, कुछ को लगेगा सर बहुत कम है। नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है। सच बताऊं तो आपको केवल इंट्रोडक्शन, उसके बाद अबाउट द टॉपिक, और बस उसके बाद 2 से 3 बार यदि आपने इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर लिया, ये मैं किसी वैसे पिछले 5 इनटेक में मेरे यहाँ से 650 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं। तो प्लीज़ आप इसको ये मत समझिए कि बस मैंने वीडियो बना दिया और मुझे कुछ पता नहीं। ये किसी एक बच्चे के बेसिस पर नहीं है, मैंने 650 बच्चे मेरे ग्रुप डिस्कशन में सेलेक्टेड हैं। ये सब उन्हीं के रिव्यू के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने यूट्यूब पर हल्ला मचा रखा है, बहुत हुआ बना रखा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन को बहुत आसान है, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? पूरा नोट डाउन कर लिया, अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी कि पढ़ लिया, मिरर प्रैक्टिस करिए यार। आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो, और उसी की तरह कॉपी, जैसे सपोज करो अब मैं बैठा हूं सेमी सर्किल में, इस टॉपिक पर मैं कैसे बोलूंगा? सपोज करो अलग अलग मुझे पार्टिसिपेट करना है। डियर ऑल फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग सर, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आफ्टर दैट जब
जब भी आप अबाउट द टॉपिक बोलेंगे तो डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द टॉपिक इज रिलेटेड टू द मैरिज सिस्टम इन आवर सोसाइटी. डियर फ्रेंड्स, in our society there are two type of marriage system, love marriage versus arranged marriage. Sir, as we all know that every coin has two sides, so both type of marriage have also their own aspects. Okay sir, in my point of view, if I talk about love marriage is good because it is economical as compared to arranged marriage. And also sir, love marriage develops nuclear family which is the better way for maintaining lifestyle. सपोज करो अब कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है, आप यहाँ शांत हो सकते हैं, फिर दोबारा से आप अपना पार्टिसिपेशन ले सकते हैं. ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ. एंड सर, लव मैरिज में और क्या होता है? लव मैरिज ऑल्सो रिड्यूसेस सम सोशल इवल्स लाइक डाउरी सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी. एंड सर, इन love marriage develops gender equality and sex ratio. And dear friend, it would be very helpful for reducing female foeticide. ये तो मैं समझाने के लिए हाथों को कर रहा हूं, बट ऐसे वहां करनी नहीं है, बफलिंग नहीं करनी है. बफलिंग ऑफ हैंड्स इज नॉट अलाउड. दे वांट टू सी यू नॉर्मल, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है. यदि आप कुछ अरेंज मैरिज पर कहना चाहते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं. ओके डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू, बट अरेंज मैरिज हैज आल्सो देयर ओन एस्पेक्ट. सर, अरेंज मैरिज इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियन कल्चर. And another point is that sir, in arranged marriage or in Indian culture, sir, arranged marriage develops joint family and which shows unity in diversity. And dear friends, suppose करो अब कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है, फिर आप ये पॉइंट तो सारे आपके ही हैं ना, इन पॉइंटों को कोई और तो नहीं बोलेगा, तो ये सब आपके ही हैं, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो. थोड़े थोड़ी देर के बाद जब और पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोबारा से आप बोल सकते हो. सर, अरेंज मैरिज क्या करता है? सर, अरेंज मैरिज the chances of divorce in arranged marriage are less because the decision of marriage is taken by the consent of all. And dear friends, child caretaking is good in arranged marriage due to joint family because there are other members also accepting parents to take care of a children. And sir, arranged marriage would be very helpful for reducing some social evils like sir acid cases, rape cases and honor killing. समझ में आया? मैं सच बताऊं, आपको इतना नहीं बोलना है, लेकिन उतना बोलने के लिए 3 पॉइंट बोलने के लिए आपको यहाँ 6 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, या 4 पॉइंट बोलने के लिए या 4 बार पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सर यहाँ 8 कम से कम मेजर पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए. कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं. केवल ये नहीं चलेगा कि सर लव मैरिज इज गुड बिकॉज इट इज नॉट बैड. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज मेक इट सेंस? कोई मतलब नहीं है इसका. आपके पास बेहतरीन कंटेंट होगा तो आपको लैक ऑफ हेजिटेशन प्रेजेंस ऑफ हेजिटेशन नहीं होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जैसे मुझे बिल्कुल नहीं है. आपको तो मैं इस पर 1 घंटा बोल सकता हूं, क्यों? मेरे पास बहुत सारा कंटेंट्स है, तो मैं हर टॉपिक को इसी तरह पढ़ाऊंगा. उसके बाद आपको बताऊंगा बोलना कैसा है, हर टॉपिक का अबाउट द टॉपिक लिखाऊंगा. तो प्लीज आज से मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक्स, और जो टॉपिक्स कराऊंगा मैं गारंटेड यहां बोल रहा हूं 100% उससे बाहर नहीं जाएगा. और जो बच्चे मेरे सेलेक्टेड हैं, यदि आपको ये मजाक लग रहा है तो मैं उनको कम्युनिटी पोस्ट में उनका फोटो और उनकी कमेंट को मैं पोस्ट करूंगा, और आप देख लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक है, किस सेंटर पर था, उसके नाम भी वैसे ही सेव हैं. बाकी अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो में अपलोड करूंगा, प्लीज आप इसे पूरा कॉपी पेन पर नोट डाउन करके सामने बोलना शुरू करिए, और इससे ज्यादा बिल्कुल मत पढ़िए जितना मैंने पढ़ाया है. ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर योर इटर्नल लव एंड सपोर्ट गाइज. बहुत बहुत शुक्रिया आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं. और भाई लास्ट में हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूं यदि कोई भी गलती मेरे वीडियोस में हो रही है तो. ठीक है? लव यू ऑल. हे आहा हा हा, यहाँ कल क्या हो